नाउ टुडे वी विल डिस्कस हाउ टू सिंप्लीफाई अवर बूलियन एक्सप्रेशंस। हम कैसे बूलियन एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है एक्स प्लस वाई बार एक्स बार प्लस जेड, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। तो मैं चाहूँगा आप अच्छे तरीके से इसको सीखें, तो इसलिए मैं इसको ड्रॉ करके आपको बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है ना। देखिए एक्स प्लस वाई बार एक्स बार प्लस जेड। पहले मैं इसको लिख लेता हूँ व्हाइट बोर्ड पर। ये है आपका, लिखने में भी इसमें थोड़ी प्रॉब्लम आती है ना, टाइप कर लेता हूँ मैं। एक्स प्लस वाई ये है, यहाँ से स्टार्ट है, और उसके बाद था एक्स प्लस वाई बार, बार अभी हम अलग से लगाना पड़ेगा हमें, और यहाँ पे था हमें एक्स प्लस जेड। इसमें देख लेते हैं कहाँ पर बार है, इसको मैं यहाँ पर ये एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस वाई बार है और एक्स बार प्लस जेड है, इस तरीके से मैं लिख देता हूँ। ये बार बनाने के लिए मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। तो ये है एक्स प्लस वाई बार है और एक्स बार प्लस जेड है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे हम इनको यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, हम यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, या कभी कभी ऐसा होता है हिंट मिल जाती है हमें कि ये यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो बेटर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें हम यहाँ एक्स प्लस वाई बार है, तो ये दोनों कुछ सिमिलर है, तो हम इन दोनों से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, इज इक्वल टू, इसमें एक रूल हमने आपको बताया था, तो उस डिस्ट्रीब्यूटिव, इसको जो है ना डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, यानी एक्स की मल्टीप्लाई इस एक्स से कर सकते हैं। तो एक्स एक्स ये हो गया, एक्स एक्स ये हो गया, ठीक है, और प्लस ये प्लस एक्स की वाई बार से हम करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स और आपका वाई बार प्लस वाई एक्स वाई, ये हो गया आपका वाई एक्स, और वाई की वाई बार से करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस या वाई, और ये हो जाएगा वाई वाई बार, ठीक है। तो ये इन दोनों की मल्टीप्लाई की, और इसको मैंने अभी रिमेन इन दोनों को ब्रैकेट में कर दिया है और इसको अलग रहने दिया अभी, एक्स बार प्लस जेड को। तो यहाँ तक मुझे लगता नहीं किसी को कोई डाउट होगा, ठीक है, ओके। अब मैंने आपको एक रूल बताया था, यहाँ पर रूल हेड टू हेड हमें लिखने पड़ते हैं, या यहाँ भी लिख सकते हैं हम। तो रूल ये बताया था मैंने कि एक्स में एक आइडेम्पोटेंट रो होता है, उसको बोलते हैं एक्स एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये हम प्रूव कर चुके हैं, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था कि एक्स एक्स इज इक्वल टू एक्स, जो फार्मूलेस बताए उसमें आपको बताया था, ठीक है। एक रूल ये यूज होगा, दूसरा रूल यहाँ पे यूज होगा, मैंने आपको बताया था कि वाई यहाँ पर है वाई वाई बार, ये देखिए ये वाला। तो मैंने बताया था जब भी कोई वेरिएबल होगा और साथ में प्रोडक्ट होगा उसका कंप्लीमेंट, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, कौन बताएगा मुझे यहाँ पर, यहाँ क्या वैल्यू होगी कोई बताइए। वाई आएगा सर। नो नहीं, और कोई बताइए। हाँ जीरो, ये आंसर सही है, जीरो जीरो जीरो। मैंने आपको ये प्रूव भी कराया था। देखिए जब y 0 1 है तो या तो ये 1 है ये 0 है, तो 1 की 0 में गुणा करेंगे तब भी 0, 0 की 1 में करेंगे तब भी 0। तो ये मैंने आपको अलग से प्रूव भी किया था, तो ये 0 आएगा, ठीक है। अब ये वैल्यूज को हम इसमें पुट कर रहे हैं, तो इसमें पुट कर दिया तो ये आ गया इज इक्वल टू एक्स एक्स का मतलब आप समझ गए, ये आएगा एक्स प्लस एक्स वाई बार। अभी एक्स वाई बार को ऐसे ही रखते हैं, एक्स वाई बार आ गया, ठीक है, प्लस ये एक्स वाई या वाई एक्स एक ही बात होता है, लेकिन जैसा लिखा अभी वैसे लिख देते हैं, जब तक रिक्वायरमेंट ना हो चेंज नहीं करेंगे। वाई एक्स आ गया प्लस वाई वाई कितना होता है 0। अब आपको पता प्लस 0 ऐड करेंगे तो ये भी एक रूल होता है, या ये भी आपको लिखना है इसमें, मतलब ये नहीं है कि प्लस 0 है तो आपको नहीं लिखना है, लिखना है। क्यों?
क्योंकि एक रूल होता है कि कोई वैल्यू है, जैसे सपोज करो कि ए है, उसमें मैंने आपको बताया था 0 ऐड कर देंगे, तो ये भी एक रूल है, तो वो कितना होगा, ए ही होगा ना। तो इसलिए क्या होगा, इस वाले रूल के अकॉर्डिंग, इस वाले रूल के अकॉर्डिंग यानी इस 0 को हटा सकते हैं, जैसे यहाँ पर हटा दिया हमने, तो यानी ये इतना आएगा, 0 हट जाएगा, लेकिन लिखना है इस तरीके से, ठीक है। लिखा क्यों, अगर मैं ना लिखता, हटा देता, तो एक लाइन मेरी कम हो जाती और फिर आपको ये कंफ्यूजन हो सकता था। ये रूल हमें लगाना है, ठीक है। यहाँ पे लिख भी सकते हैं ये कि अप्लाइंग दिस रूल, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ताकि हमारा क्वेश्चन जो है पूरा प्रॉपर हो। और जैसे कि रूल है यहाँ ए प्लस 0 इज इक्वल टू ए होता है, तो इसको यूज किया है इस रूल को, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं यूजिंग या यूज, ठीक है। ये हमने यहाँ तक क्लियर हो गया आपको, तो ये मैंने यूज किया है इज इक्वल टू। अब देखिए, तो ये तो हट जाएगा 0, आप समझ गए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये देखिए, ये वाई है बार है और ये एक्स वाई एक्स है और ये एक्स वाई बार है, तो इन दोनों में एक रिलेशन है। रिलेशन क्यों, यहाँ एक्स वाई बार है, यहाँ वाई एक्स है, तो जैसे यहाँ पर रिलेशन था एक्स वाई, तो इन दोनों को मैं साथ ले लेता हूँ। और हाँ, अभी ये जो है ना, इसको मैं ऐसे ही छोड़ूंगा, यहाँ पर मैं लिखा नहीं है अभी, एक्स बार प्लस जेड, इसको बाद में इसका यूज होगा, जो भी होगा, ठीक है। अब देखिए हमने क्या किया, अब इन दोनों को लेकर चले, इन दोनों को कैसे, थोड़ा हिंट कैसे मिल रही है। हालांकि ऐसा नहीं है अगर इसको नहीं लूंगा आंसर नहीं आएगा, अगर मैं इन दो को लूंगा तब भी आंसर सेम आएगा, लेकिन मैं आपको इसलिए ऐसा बता रहा हूँ कि आप कैसे कहेंगे कि सर मुझे नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जहां आपको हिंट लगेगी कि ये एक्स वाई बार है और ये वाई एक्स है, तो वहां पर लिटिल बिट सिमिलर आपको लग रहा है, यहाँ भी वाई है, यहाँ भी वाई है, यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये आ गया एक्स प्लस, इन दोनों में से x कॉमन ले लिया। जब x इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो ये x कॉमन है, तो यहाँ आएगा y बार प्लस y, ये आ गया। और ये ब्रैकेट, इस वाला ये जो ब्रैकेट था इसको ऐसे रहने देते हैं अभी, और साथ में है यहाँ पर x बार प्लस z, ठीक है। अब देखिए, एक रूल हमने आपको बताया था, वो रूल कौन सा था, वो रूल ये था कि y, जैसे ये रूल है, तो ये वाला रूल है, होता है कि y बार प्लस y, ये मैंने आपको प्रूव कराया है, कितना होता है बताइए। y, सॉरी, कितना होगा, y बार प्लस y कितना होगा, y, 1, 1, हाँ ठीक है, 1 होगा, वेरी गुड। तो अब 1, यानी ये हमने प्रूव कराया आपको कि y बार प्लस y इज इक्वल टू 1, ये सब प्रूव हो चुके हैं लास्ट वीक। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो जो लास्ट रिकॉर्डिंग भेजी है, लास्ट नहीं, लास्ट से जो एक दो पहले है उसमें है ये सब, ठीक है। तो इस ओके, तो ये 1 हो गया, तो हमने यहाँ पर लिखा 1, तो ये आ गया, उसमें पुट कर दिया ये इज इक्वल टू, यहाँ है बचा x प्लस x, देखिए रहा x प्लस x है डॉट 1, ये 1 आ गया, डॉट 1 आ गया, और साथ में है आपका x बार प्लस z, यानी ये x बार प्लस z, क्लियर। अब देखिए मैंने आपको रूल बताया है, रूल कौन सा, एक वही आइडेम्पोटेंट रूल, इसके लिए भी होता है और इसके लिए भी होता है, प्लस के लिए भी, ये भी मैंने आपको प्रूव कराया है कि x प्लस ये दोनों x डॉट 1 कितना हो गया, x डॉट 1 इज इक्वल टू x होता है, ये रूल आपको बताया था मैंने। वैसे ही तो क्लियर ही है, 1 से मल्टीप्लाई करने पर वो x ही आएगा, ठीक है। और ये कुछ नहीं है, ये मैंने आपको बताया था, देखिए तो ये x आ गया, यानी x डॉट 1 जो है, ये जो है ये तो x आ जाएगा, ये आ गया। अब दूसरा रूल की रिक्वायरमेंट होगी, चलो आगे लिख देता हूँ, 1 मिनट रुक के उस रूल को मैं कंट्रोल y कर देता हूँ, बल्कि इसको रूल को लगाया है x डॉट 1 इज इक्वल टू 1, इसलिए मैं हर स्टेप बता रहा हूँ ताकि आपको एक एक लाइन क्लियर हो जाए।
ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल में ना आप 4 न्यूमेरिकल ना समझ के सिर्फ एक समझो, लेकिन ऐसा समझो कि 4 अपने आप कर लो, ये कंसेप्ट होता है न्यूमेरिकल समझने का। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि ये आंसर आ गया, आप भी खुश, क्या आंसर आ गया, और मैं जब सब कराऊं तो आपको कुछ समझ में नहीं आए, तो मैं इस तरह से करा रहा हूँ कि यही क्वेश्चन 4 क्वेश्चन के बराबर, एक एक लाइन, ठीक है, कोई लाइन ना छूटे। तो इसकी जगह कितना आ गया, 1 आ गया, देखिए, तो एक्स डॉट 1 की जगह एक्स आ गया, सॉरी, तो ये आ गया एक्स प्लस एक्स, एक्स प्लस एक्स आ गया, और यहाँ पर है आपका एक्स बार प्लस जेड। अब मैंने आपको रूल बताया था, रूल क्या है, आइडेम्पोटेंट का प्लस का रूल भी होता है कि एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू सिंगल एक्स होता है, ये होता है, ये आइडेम्पोटेंट रूल है जो मैंने आपको डिस्कस किया है। तो मैंने बताया नहीं 21 फार्मूले, वो फार्मूलेज आपके यूजफुल होंगे। तो ये फिर इज इक्वल टू ये हो गया आपका एक्स प्लस एक्स, यानी एक्स आ गया, तो ये एक्स हो गया, और यहाँ पर हो गया आपका एक्स बार प्लस जेड। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, आपको पता डिस्ट्रीब्यूटर रूल चलता है इसके अंदर, मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, डिस्ट्रीब्यूटर रूल बोलते हैं उसको, तो ये आएगा एक्स एक्स बार प्लस एक्स जेड, एक्स जेड। क्लियर। तो एक्स एक्स बार प्लस एक्स जेड। अब एक्स एक्स बार मैं आपको बता चुका हूं, जैसे वाई वाई बार 0 है, वैसे एक्स एक्स बार 0 है, जेड जेड बार 0 है, ए बार 0 है, यानी ये 0 होता है, तो ये आ गया 0 प्लस एक्स जेड, एक्स जेड। अब 0 प्लस का मैं आपको यहाँ पर बता चुका हूँ रूल ऊपर ही, ए प्लस 0 ए होता है, तो 0 के साथ कोई ऐड करते हैं तो वो यहाँ पर लिखना पड़ता है हमें, क्योंकि ये बूलियन अलजेब्रा है। तो ए प्लस 0 इज इक्वल टू ए, तो चाहो लिख दो, चाहे हमने पहले ही लिख रखा है इसको, तो ऐसे ही उसको रहने दो, वही रूल लगा रहे हैं। तो ये आ गया आपका 0 प्लस एक्स जेड इज इक्वल टू एक्स जेड। अब ये देखिए एक सिंगल टर्म बन गई, सिंगल टर्म, इसको आगे सोल्व करने के लिए कोई अब साथ में टर्म नहीं है कि आप इसको भी सोल्व करेंगे, तो ये आपका आंसर हो गया। तो आंसर कितना हो गया इसका, एक्स जेड, ये इसका कंप्लीट आंसर हो गया। ये देखिए, ये इसका कंप्लीट आंसर हो गया आपका, ये रहा एक्स जेड, ये ओके, कंप्लीट आंसर एक्स जेड हो गया। ठीक है, तो मैंने अच्छे तरीके समझाने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी अगर किसी को समझ में नहीं आया, पहले तो मैं एक बार अपने आप ही आपको बता देता हूँ दोबारा। देखिए आपका क्वेश्चन है एक्स प्लस वाई बार एक्स बार प्लस जेड, आपको सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करने का मतलब ये है कि इस तरह की फॉर्म जितने भी इसमें रूल लगेंगे, उनके बाद जो वैल्यूज आएगी वो ऑटोमेटिक सिंप्लीफाई हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, हिंट के लिए बता रहा हूँ, हालांकि इन दोनों को लेंगे तो भी आंसर सेम आएगा, लेकिन मैं हिंट के लिए आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर x प्लस वाई है, यहाँ x प्लस वाई बार है, तो दोनों में कुछ सिमिलरिटी है ना, क्योंकि y यहाँ भी है, x भी है, इसमें भी है, तो इन दो को लिया हमने, तो इन दो को लिया, इनकी इसमें कौन सा अप्लाई रूल किया, डिस्ट्रीब्यूटिव रूल को अप्लाई कर दिया, यानी मल्टीप्लाई कर दी, आम लैंग्वेज में हम कहेंगे मल्टीप्लाई। एक्स एक्स हो गया, एक्स वाई बार हो गया, प्लस वाई एक्स हो गया, प्लस वाई वाई बार हो गया, और ये अभी ऐसे रहने दिया। क्लियर। अब मैंने आपको अलग से रूल बताया था कि एक्स एक्स इज इक्वल टू एक्स होता है बूलियन अलजेब्रा में, और वाई वाई बार इज इक्वल टू 0 होता है, तो दो रूल इसके अंदर अप्लाई कर दिए हमने। तो ये तो एक्स आ गया प्लस, और ये भी ऐसे रहने दिया, एक्स वाई बार प्लस वाई एक्स, और इसकी जगह 0 आ गया, और ये सिमिलर ऐसे रहा अभी। ठीक है। अब देखिए उसके बाद मैंने बताया था आपको एक रूल होता है बूलियन अलजेब्रा का, कोई भी वैल्यू है, ये सारी वैल्यू है एक, इसमें कोई वैल्यू 0 ऐड कर रहे हैं, यानी ये वाला रूल, ये जो नीचे भी लिखा मैंने कि a प्लस 0 इज इक्वल टू ए होता है बूलियन अलजेब्रा में, जो कि डेसिमल में भी होता है यही, लेकिन यहाँ पर हम लिखना पड़ता है क्योंकि यहाँ पर ये रूल होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि 0 हट गई है, तो यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। क्लियर। अब इसमें कुछ सिमिलरिटी है, यहाँ एक्स वाई बार है, यहाँ वाई एक्स है, तो इन दोनों में से हमने कॉमन ले लिया एक्स, तो एक्स कॉमन ले लिया, तो वाई बार प्लस वाई आ गया। अब मैं आपको रूल मैंने बताया था प्रॉपर्टी कि वाई बार प्लस वाई इज इक्वल टू 1 होता है, ये प्री डिफाइंड हमने पहले प्रूव भी किया था इसको, तो ये 1 आ गया, तो यहाँ पर एक्स प्लस एक्स ये डॉट 1 आ गया, और एक्स बार प्लस जेड,
वही प्रॉपर्टी आ गई कि x डॉट 1 इज इक्वल टू 1 होता है, ये फार्मूला है, इसको मैंने इसलिए ऐसा कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर x आएगा, x आ गया, और x बार प्लस z। अब वही आइडेम्पोटेंट लो प्लस में भी होता है, इसको आइडेम्पोटेंट लो बोलते हैं कि x प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स होता है, ये हम प्रूव कर चुके हैं पहले। तो ये x प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स हो गया, x हो गया, x बार प्लस z हो गया। अब इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव रूल लगाएंगे, यानी इसको इनसाइड अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो x बार प्लस एक्स जेड। तो x बार कितना होता है ये मैं आपको यहाँ पर बता चुका हूँ, y बार या x बार या z बार वो कितना होता है, 0 होता है। तो 0 प्लस एक्स जेड। अब 0 का रूल मैं आपको पहले बता चुका हूँ, a प्लस 0 a होता है, या 0 प्लस a भी a होता है। तो 0 प्लस एक्स जेड इज इक्वल टू कितना होगा, एक्स जेड होगा। ओके, तो ये आपका कंप्लीट इसका डिस्क्रिप्शन हो गया इस क्वेश्चन का। Our second question is xyz plus xy bar z plus xyz bar. तो now we will start it here, और इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, और यहाँ पर उसको मैं लिख देता हूँ वही जो क्वेश्चन था, x y z प्लस x y bar z प्लस x y z bar। क्वेश्चन यही था ना, एक बार Yes, sir. let me check कोई गड़बड़ ना हो, x y bar x y z bar। Yes, sir. Yes, sir. This was the question. थैंक यू। अब इसमें जो है एक्स वाई जेड है, तीनों सिमिलर है, आप कोई सी भी दो टर्म्स ले सकते हैं, फर्स्ट टर्म से सेकंड थर्ड कोई सी भी दो टर्म्स, क्योंकि यहाँ भी एक्स वाई जेड मिल रहा है, यहाँ भी एक्स वाई जेड, इनको या इनको आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। आंसर सेम ही आता है, बस ये होता है स्टेप चेंज हो जाते हैं कुछ। तो अभी फिलहाल हम इसको अगर लेना चाहें तो इसमें हमने स्टार्ट किया, एक्स और जेड कॉमन आएगा, और वाई प्लस वाई बार प्लस एक्स वाई जेड बार, ये आ गया। अब वही रूल, हालांकि रूल हमने आपको पहले बताया, लेकिन उसको आप फेयर में लिखते हैं यहाँ पे। तो रूल क्या होता है कि वाई प्लस वाई बार इज इक्वल टू कितना होता है, ऑलवेज 1 होता है। तो इसमें रूल अप्लाई कर दिया, तो ये हो गया एक्स जेड डॉट 1 प्लस एक्स वाई जेड बार इज इक्वल टू तो अब इसमें रूल अप्लाई करेंगे ये वाला कि एक्स रूल होता है कि ए डॉट 1 इज इक्वल टू ए होता है, ये भी एक रूल है, इसको अप्लाई करेंगे। तो इसको अप्लाई करने की वजह से यहाँ पर एक्स जेड डॉट 1 में क्या आएगा, यहाँ पर यहाँ पर इसको इरेज कर देता हूँ, इससे कंफ्यूजन हो रहा था। यहाँ पर आ गया ये इज इक्वल टू जेड बन जाएगा एक्स प्लस एक्स जेड प्लस एक्स वाई जेड बार, एक्स वाई जेड बार, ये आ गया। क्लियर? ओके, यानी पहले एक्स जेड कॉमन लिया तो वाई प्लस वाई बार, जिसकी जगह हमने 1 लिखा, और ये वाला रूल लगाने के बाद एक्स जेड आ गया, और ये सेम है। अभी इसमें हमने अभी स्टार्टिंग नहीं किया कुछ भी। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में हम देख रहे हैं एक्स कॉमन है, ठीक है, और कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो एक्स कॉमन है, तो हमने क्या लिखा इसको, इज इक्वल टू एक्स, तो यहाँ आएगा जेड प्लस यहाँ आएगा वाई और जेड बार। ओके, अब मैंने आपको एक रूल बताया था, वो रूल्स ऑफ डुअलिटी बताया था। रूल्स ऑफ डुअलिटी ये होता है, आज भी बताया था जब वीडियो स्टार्ट की थी, जब मैं आपको बता रहा था, उसमें ये होता है कि आप इसको यहाँ पर z की जगह 2 z लिख सकते हैं, z डॉट z। उससे फिर क्या होता है, उससे डायरेक्ट इसको बोलते हैं रूल ऑफ डुअलिटी, ठीक है। तो उससे क्या करते हैं, मैं लिख देता हूँ, डुअलिटी रूल अप्लाई कर रहे हैं हम, अप्लाइंग डुअलिटी रूल, ठीक है। ये क्या करता है, ये भी हम प्रूव कर चुके हैं। ये करता है जो इस तरह की वैल्यू है, इसमें यहाँ z की जगह z डॉट z कहेंगे, तो फिर इसको अलग अलग हम सेपरेट कर सकते हैं, यानी इस तरीके से।
इज इक्वल टू एक्स, तो ये हो जाता है z प्लस वाई और z प्लस जेड बार। अगर इसको किसी को कंफ्यूजन हो तो जो पुरानी वीडियोस है उसमें इसको हमने प्रूव कराया है, ठीक है। अब z प्लस जेड बार हमने पढ़ा है अभी थोड़ी देर पहले भी पढ़ा है, और ये यहाँ तो पढ़ा है यहाँ पर भी। तो सिमिलरली z प्लस जेड बार इज इक्वल टू कितना आएगा, इसके तरीके से 1 आएगा, तो 1 आ गया, तो इज इक्वल टू हो गया एक्स जेड प्लस वाई डॉट 1, और वही रूल ये वाला जो अभी लगाया था, ये वाला रूल फिर लगा देंगे यहाँ पर कि a डॉट 1 इज इक्वल टू कितना होता है, a ही होता है, या ठीक है। तो ये रूल लगा दिया मैंने, इज इक्वल टू, तो ये तो हट ही जाएगा एक तरह से, तो ये आएगा एक्स जेड प्लस वाई। अब मैं यहाँ पर अंदर एक्स बार नहीं है, कुछ नहीं है इस तरह से, तो अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ ज्यादा ज्यादा तो क्या आएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव रूल लगा के एक्स जेड प्लस एक्स वाई आएगा, ठीक है। अब इसमें जो है ये इसका सिंप्लीफिकेशन हो गया। कैसे पता लगता है सिंप्लीफिकेशन है, क्योंकि इसको हम फर्दर डिस्ट्रीब्यूट या फर्दर इसको सोल्व नहीं कर पा रहे हैं अब, ठीक है ना। तो हम मैच कर लेते हैं, मैं गया यहाँ पर, ये आ गया, देखिए एक्स वाई प्लस जेड, या उसको आगे लिखेंगे तो एक्स वाई प्लस एक्स जेड, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो ये आ गया, यहाँ तक ही छोड़ दिया इन्होंने, एक्स जेड प्लस वाई तक। इस लाइन को भी लिखने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही जो है, इतना भी आप छोड़ सकते हैं, लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन इतना ही काफी है, यहाँ तक प्रूव हो गया है, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया, ओके।